नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नेहा। स्वागत करती हूं आपका मॉम्स यूनिवर्सिटी में। और आज का हमारा टॉपिक है प्रेगनेंसी एंड कोरोना वायरस। दोस्तों, शारीरिक तौर पर तो कोविड-19 पैंडेमिक ने हमें अफेक्ट किया ही है, लेकिन लोगों के मानसिक जो स्तर है उसमें भी हम देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट किया है कोविड-19 ने। जैसे कि लोगों को काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन और एंजाइटी, इस तरीके की प्रॉब्लम्स भी अब सामने आ रही हैं। अगर आप इस दौरान प्रेग्नेंट हैं तो जायज़ सी बात है कि आपके मन में बहुत सारे अभी सवाल चल रहे होंगे, बहुत कन्फ्यूजन होंगे। तो आज इस वीडियो में मैंने वही सारे पॉइंट्स को कवर करने की कोशिश की है जो एक प्रेग्नेंट मदर के मन में चल रहे होते हैं। जैसे कि क्या एक प्रेग्नेंट मदर को ज़्यादा रिस्क है एज कम्पेयर टू अदर पॉपुलेशन, या एक प्रेग्नेंट मदर खुद को कैसे प्रोटेक्ट कर सकती है, क्या उसका जो डिलीवरी है वो हॉस्पिटल में करवाएगी वो तो क्या वो उसके लिए सेफ़ है, रिस्की तो नहीं है, और अगर डिलीवरी हो गई है उसके बाद न्यू बॉर्न को कैसे वो प्रोटेक्ट करे, या अगर मदर पॉजिटिव है कोविड-19 से तो वो अपनी बेबी को कैसे प्रोटेक्ट करे। और भी कई सारे सवाल हैं जो आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि कोई भी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो आपसे मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल जो एक प्रेग्नेंट मदर के मन में आता है वो ये है कि क्या एक प्रेग्नेंट वुमेन ज़्यादा हायर रिस्क पे है कंपेयर टू बाकी पॉपुलेशन के। तो जब प्रेग्नेंट होती है कोई भी लेडी तो उसका जो इम्यून सिस्टम है वो थोड़ा सा वीक हो जाता है, मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता, किसी भी बीमारी से लड़ने की जो क्षमता है वो प्रेगनेंसी में थोड़ी कम हो जाती है। इस वजह से खुद को प्रोटेक्ट करके चलना इस दौरान बहुत ज़रूरी है। तो बेहतर होगा कि आप भीड़ भाड़ वाली जगह से दूर रहें, लोगों से कम कांटेक्ट में रहें, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। दूसरी बात आती है कि आप खुद को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हो। तो जनरल गाइडलाइंस हैं जो गवर्नमेंट ने इशू की हैं, वही आप फॉलो कीजिए। जैसे कि आपको अपने हैंड्स को बार बार धोना है, सैनिटाइज करना है बार बार अगर आप वॉश नहीं कर सकते हैं तो। दूसरा ये है कि आपको डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है एटलीस्ट 6 फीट का दूसरों से। कोई भी बीमार इंसान है तो आप उससे दूर ही रहें। इमरजेंसी के केस में ही आप घर से बाहर निकलें तो वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आजकल तो आप ऑनलाइन भी कंसल्ट कर सकते हैं अपने डॉक्टर से। तो ये काफ़ी अच्छी फैसिलिटी है जो कोविड-19 में काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है सभी के लिए। अच्छा, तीसरी बात आती है कि अगर माँ कोविड-19 पॉजिटिव पाई गई है तो क्या बच्चा भी बहुत रिस्क पर है, या बच्चे को भी अंदर वूम में ही कोरोना हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी तक की जो स्टडी की गई हैं उसके अनुसार जो माँ का वूम है, जो कोख है माँ की, उसके अंदर जो वायरस के ट्रेसेस हैं वो नहीं पाए गए हैं, तो बच्चा सेफ है। लेकिन डिलीवरी के बाद हमें ये ध्यान रखना है कि बच्चा माँ के कांटेक्ट में नहीं आए, इसलिए उनको टेम्पररी बेसिस पे कुछ समय के लिए सेपरेट रखा जा रहा है। और अगर आपको ब्रेस्ट मिल्क बच्चे को देना है इस दौरान तो आप उसको बॉटल में एक्सप्रेस करके बच्चे को दीजिए। इसका मतलब आप ब्रेस्ट पम्प का यूज़ करके बच्चे को वो मिल्क किसी दूसरे पर्सन के थ्रू बच्चे को आप फीड कराइए बॉटल के थ्रू। तो ये बच्चे के लिए काफ़ी सेफ रहेगा और बच्चा इससे इन्फेक्ट होने के जो बच्चे के चांसेस हैं वो काफ़ी कम हो जाएंगे। चौथी बात आती है कि अगर आपको सर्दी जुकाम हो गया है और आपको ऐसा डाउट है कि कहीं आपको तो कोरोना नहीं हो गया है, कोविड के भी जो सिम्टम्स हैं वो भी फ्लू लाइक हैं। जैसे कि अगर आपको सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, फीवर भी है अगर आपको जुकाम खांसी के साथ साथ, तो एक बार आपको अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाना चाहिए। और वैसे भी कोई पैनिकिंग सिचुएशन नहीं है ऐसे, क्योंकि घर में रहकर भी लोग अपनी देखभाल कर रहे हैं और अच्छे से तरल पदार्थों का सेवन कर रहे हैं, उससे भी कोविड-19 कंट्रोल में हो रहा है। तो ज़्यादा हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, हमें इसे हिम्मत से काम लेके फाइट करना है। दूसरा सवाल आता है कि अगर आपकी डिलीवरी की डेट पास आ रही है तो क्या आपकी जो डिलीवरी है वो हॉस्पिटल में होने वाली है, तो क्या वो सेफ़ है आपके लिए, कहीं आपके लिए कोई खतरा तो नहीं हो जाएगा इसकी वजह से। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि जो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन है वो इस बात का ऑलरेडी बहुत ध्यान रख रहा है। और अगर हॉस्पिटल में कोरोना वायरस पेशेंट हैं तो उनको आइसोलेशन वार्ड में रखा जाता है, जिनके लिए केयर टेकर्स भी अलग से हैं। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई इन्फेक्शन के चांसेस वहाँ पर नहीं होंगे। कोशिश ये करनी है हमको कि हम कम से कम लोगों से मिलें उस दौरान भी, और कम से कम संख्या में लोगों के कांटेक्ट में आएँ, तो इससे भी हमारा जो खतरा है वो कम हो जाएगा। हॉस्पिटल खुद भी इस बात का ध्यान रख रहे हैं आजकल कि विजिटर्स जो पेशेंट्स को देखने आते हैं उनकी संख्या पे भी अब कुछ लिमिट्स लगा दी हैं हॉस्पिटल ने, ताकि इसको काबू किया जा सके इस इन्फेक्शन को। डिलीवरी होने के बाद न्यू बॉर्न बेबी को क्या हमें विजिटर्स से मिलने देना चाहिए, अगला क्वेश्चन ये है। तो हमें कोशिश ये करनी है कि हम बच्चे को सबसे दूर ही रखें तो वो बेहतर है,
क्योंकि अगर आप घर पे भी आ गए हैं तो भी आपको दूसरों से उसको दूर ही रखना है, और हॉस्पिटल में भी हमें ये कोशिश करनी है कि हम उसे विजिटर्स से दूर ही रखें, क्योंकि जो बच्चे का इम्यून सिस्टम होता है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता बच्चे की होती है, वो उस समय बहुत वीक होती है और वो धीरे धीरे अभी विकसित हो रही होती है इस समय। तो अभी हमें बच्चे को प्रोटेक्ट करके चलना है, उसको सेफ रखना है। इमरजेंसी में ही आपको उसको बाहर लेके जाना है, उसमें भी आपको सोशल डिस्टेंसिंग का बहुत ध्यान रखना है अच्छे से। अगर आप बच्चे को हैंडल कर रहे हैं, घर में भी लोग उसको हैंडल कर रहे हैं, जो उसके केयर गिवर्स हैं घर में, उनको भी बार बार अपने हाथ धोकर बच्चे को टच करना है, उसके बाद भी बच्चे से हाथ धोने हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं, अगर आप ये अच्छे से मेंटेन करते हैं तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। सब कुछ आसान है, इजीली हो जाएगा। बस हमें कुछ प्रिकॉशंस जो मैंने आपको यहाँ बताई हैं उनको लेने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ये इन्फॉर्मेशन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचे और उनको ये अवेयरनेस इस बारे में मिले। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।